नमस्ते दोस्तों। वेनिस में मेरा सबसे सबसे पसंदीदा काम क्या है पूछोगे? विश्व प्रसिद्ध चर्च देखना नहीं, ग्रैंड कैनाल में गोंडोला राइड नहीं, सेंट मार्क स्क्वायर या रियाल्टो ब्रिज की भीड़ में फोटो खिंचवाना भी नहीं। मेरा सबसे पसंदीदा काम है बिना किसी प्लान, बिना मैप के बस यूं ही भटकना। मैं जानती हूँ अगर आपके पास सिर्फ 1-2 दिन है तो मन करता है कि हर फेमस जगह को जल्दी जल्दी टिक कर लो। बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन वेनिस का असली जादू तो उन कोनों में छुपा है जहां टूरिस्ट नहीं पहुंचते। किसी छोटे से पुल को पार करते वक्त अचानक किसी गोंडोलियर की मधुर आवाज सुनाई दे जाए। ऐसी तंग गलियां जहां गूगल मैप भी हार मान ले। किसी पुराने चर्च में अचानक स्ट्रिंग क्वार्टेट की रिहर्सल चल रही हो, या कोई कपल ओपेरा हाउस जाने के लिए पूरा ग्लैमरस ड्रेस में निकल रहा हो, या किसी अनजान नहर के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े सूखते हुए लहरा रहे हों। वेनिस में हर पल ये मत सोचिए कि आप है कहाँ। ये शहर बहुत छोटा है, आप कहीं भी जाएंगे, वापस रास्ता मिल ही जाएगा। तो मेरी सलाह है, जानबूझकर खो जाइए और खोने का मजा लीजिए। यही वो पल होते हैं जो बाद में आपकी सबसे खूबसूरत वेनिस यादें बन जाते हैं। वेनिस में सड़कें नहीं, नहरें हैं, तो पुल ही वो जादुई रास्ते हैं जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं। कुछ छोटे छोटे, कुछ बहुत बड़े और लगभग हर एक खूबसूरत। चलिए देखते हैं 3 सबसे फेमस पुल और क्यों आपको अपना फेवरेट ढूंढना चाहिए। पहला, रियाल्टो ब्रिज। आपने इसका फोटो जरूर देखा होगा, भले नाम न पता हो। वेनिस का सबसे चौड़ा और सबसे खूबसूरत पुल। ऊपर पोर्टिको है, दोनों तरफ दुकानें हैं और ये ग्रैंड कैनाल पर सिर्फ 4 पुलों में से एक है। वेनिस घूमते घूमते आप इसे जरूर पार करेंगे और जब सूरज डूबने लगे तो यहाँ से नजारा बस वाह। दूसरा, ब्रिज ऑफ साइज। ये वो पुल है जो कभी जेल को डॉज पैलेस के ऊपरी कमरों से जोड़ता था। कैदी जब आखिरी बार वेनिस को छोटी खिड़कियों से देखते थे तो आह भरते थे, इसलिए नाम पड़ा आहों का पुल। सबसे अच्छा व्यू। पास के 2 पुलों पोंटे देला पालिया और पोंटे दे कानोनिका से मिलता है। फोटो खींचना है तो यहीं आइए। तीसरा, पोंटे देल अकादेमिया। बाहर से सिर्फ एक सादा लकड़ी का पुल लगता है, लेकिन यहाँ से ग्रैंड कैनाल का नजारा इतना शानदार है कि आप घंटों खड़े रह जाएंगे। खासकर सूर्यास्त के वक्त सांता मारिया देला सल्यूट चर्च गोल्डन हो जाता है, नावें आती जाती है। परफेक्ट पोस्टकार्ड सीन। तो दोस्तों, वेनिस में हर पुल एक कहानी कहता है। अपना फेवरेट पुल ढूंढिए, उस पर रुकिए, फोटो लीजिए और उस पल को महसूस कीजिए। कौन सा पुल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, लेकिन यहाँ की बसें नावें हैं जिन्हें कहते हैं वपोरेटो। ये वपोरेटो वेनिस की लाइफलाइन है। बाहरी आइलैंड्स जाना हो, ग्रैंड कैनाल पार करना हो, सब यहीं से आसान। अब चाहे आप पूरा दिन पैदल ही घूमने के मूड में हो, फिर भी मेरी एक जिद है, कम से कम एक बार नंबर 1 नंबर की वपोरेटो जरूर लीजिए। हाँ, ये लाइन नंबर है, लेकिन सच में ये सबसे पॉपुलर और सबसे मजेदार लाइन है। मेरा परफेक्ट प्लान बता रही हूँ। 1 सैन मार्को से साउथ जाने वाली नंबर 1 पकड़िए, 2 लीडो तक जाइए, 3 अब पीछे की ओपनर सीट्स खाली मिल जाएंगी, तुरंत कब्जा कर लीजिए, 4 फिर आराम से वापस आइए, पूरा ग्रैंड कैनाल आपके सामने खुलता चला जाएगा। रास्ते में क्या क्या दिखेगा? सेंट जॉर्जियो मग्योरे का खूबसूरत आइलैंड, सेंट मार्क स्क्वायर का किनारा, रियाल्टो ब्रिज, नीचे से गुजरते हुए दोनों तरफ सदियों पुराने महल, रंग बिरंगे घर, छोटी छोटी नहरें।
सब कुछ ऐसे जैसे आप किसी पुरानी पेंटिंग के अंदर बैठे हों। बस 10 से 15 यूरो का टिकट, कोई भीड़ भाड़ नहीं, हवा लगती है, फोटो भी जबरदस्त आते हैं। एक बार ये राइड कर लो, फिर समझ आएगा कि लोग वेनिस को तैरता शहर क्यों कहते हैं। तो अगली बार वेनिस जाए तो नंबर 1 वपोरेटो को अपनी लिस्ट में टॉप पर डाल दीजिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सीट पकड़ना या वो खूबसूरत नज़ारे? हम बात कर रहे हैं वेनिस घेटो की। साल था 1516। वेनिस के शासक डॉज ने आदेश दिया कि शहर के सारे यहूदी एक ही इलाके में रहेंगे। ये इलाका था कैनारेजियो में और इसे कहा गया घेटो। हाँ, आज हम जो घेटो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो इसी वेनिस के घेटो से आया है। नियम बहुत सख्त थे। रात को कर्फ्यू, गेट बंद कर दिए जाते थे और सबसे दुखद बात, यहूदियों को ही अपने गेट की निगरानी के पैसे देने पड़ते थे। लेकिन आज वही घेटो पूरी तरह आजाद और जिंदा है। यहाँ अब भी वेनिस का यहूदी समुदाय रहता है और सबसे खास यहाँ 5 बहुत पुरानी और बेहद खूबसूरत सिनागोग है, जिनमें से कुछ 500 साल से भी पुरानी है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी, क्योंकि जमीन कम थी तो लोग ऊपर ऊपर मंजिलें बनाते गए। शांति है, इतिहास की गहराई महसूस होती है और यहाँ की हवा में एक अलग ही सम्मान का एहसास है। तो वेनिस सिर्फ गोंडोला और रियाल्टो ही नहीं, यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ से दुनिया ने घेटो शब्द सीखा और जहां आज भी एक समुदाय गर्व से अपनी विरासत जी रहा है। अगली बार वेनिस जाए तो कैनारेजियो जरूर आए। घेटो में चलते हुए 500 साल पुराना इतिहास अपने आप आपके साथ चलेगा। क्या आपको ये कहानी पहले पता थी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया का सबसे पोस्टकार्ड जैसा शहर कौन सा है, तो मैं बिना सोचे बोलूंगी वेनिस। और ये सिर्फ बातें नहीं है, यहाँ सचमुच हर कोने से ऐसा नजारा मिलता है मानो कोई पेंटिंग के अंदर घुस गई हो। क्योंकि यहाँ गाड़ियां नहीं है, कोई कर्कश हॉर्न नहीं, कोई पार्किंग नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, सिर्फ नहरें, नावें और वो पुरानी इमारतें जो सैकड़ों साल से खड़ी मुस्कुरा रही हैं। जब आप ऊंचे चर्च टावर से देखते हैं तो लाल भूरे रंग की छतों का समंदर दिखता है। छोटी नहरों पर फूलों से लटके पुल, ग्रैंड कैनाल के किनारे राजमहलों जैसी इमारतें, सेंट मार्क्स स्क्वायर की विशालता और वो तंग गलियां जिनमें सूरज की किरणें ऐसे पड़ती है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर ने सेट किया हो। अब मेरे 3 पर्सनल फेवरेट स्पॉट्स जहां आपका दिल रुक जाएगा। एक, पोंटे डेल'अकादेमिया ग्रैंड कैनाल का सबसे दक्षिणी पुल। यहां से देखो गोंडोला, वपोरेटो, प्राइवेट बोट्स सब एक साथ नहर में आते जाते हैं और सामने सांता मारिया देला सल्यूट का गोला सूर्यास्त में सोने सा चमकता है। सूर्यास्त का टाइम हो तो बस यहीं खड़े रह जाओ। 2, सेंट जॉर्जियो मग्योरे की बेल टावर सेंट मार्क्स के सामने छोटा सा आइलैंड। लिफ्ट से ऊपर जाओ और पूरा वेनिस आपके पैरों तले। सेंट मार्क्स स्क्वायर का सबसे परफेक्ट व्यू यहीं से आता है। 3, पेगी गुगेनहाइम कलेक्शन की टेरेस एक आर्ट म्यूजियम है, लेकिन उसकी सिंपल स्टोन टेरेस ग्रैंड कैनाल के ठीक किनारे पर है। कॉफी का कप हाथ में लेकर घंटों नावें देख सकती हूँ। शांति भी, लग्जरी भी और बेस्ट व्यू भी। तो दोस्तों, वेनिस में फोटो खींचने के लिए कैमरा तैयार रखो, क्योंकि यहाँ हर कदम पर एक मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। आपको कौन सा व्यू सबसे ज्यादा पसंद आया? सेंट मार्क्स स्क्वायर, रियाल्टो, गोंडोला सब तो बहुत फेमस है, लेकिन वेनिस का एक कोना ऐसा भी है जो दुनिया जानती तो है पर प्यार कम करती है।
और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये जगह भीड़ से बचकर अपनी शांति बनाए हुए है। मैं बात कर रही हूँ पेगी गुगेनहाइम कलेक्शन की। ये कोई आम म्यूजियम नहीं, ये पेगी गुगेनहाइम का अपना घर हुआ करता था, एक अमीर अमेरिकन औरत जो 20वीं सदी के सबसे बड़े आर्टिस्ट की दोस्त और सपोर्टर थी। पिकासो, साल्वाडोर दाली, जैक्सन पोलॉक, मैक्स अर्न्स्ट, मोंड्रियन, मैग्रिट, इन सब की पेंटिंग्स यहाँ है, और वो भी पेगी के पर्सनल कलेक्शन से। लेकिन सच बताऊं, मैं इन मास्टरपीस को देखने से ज्यादा उसकी पीछे वाली छोटी सी स्टोन टेरेस पर बैठना पसंद करती हूँ। ये टेरेस ग्रैंड कैनाल के ठीक किनारे पर है। सामने नावें आती जाती हैं, कोई धीरे धीरे, कोई तेजी से, कोई लग्जरी यॉट। हवा चलती है, पानी की आवाज आती है, सूरज की किरणें नहर पर चमकती हैं। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी, मैंने एक कॉफी ली और 1 घंटे से ज्यादा बस बैठी रही। दुनिया चलती रही और मैं बस देखती रही। ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो। तो अगर आप वेनिस में सचमुच शांति और सुकून का एक कोना ढूंढ रहे हैं, तो गुगेनहाइम जरूर आइए। आर्ट देखिए, लेकिन उस टेरेस पर जरूर बैठिए। ये वो जगह है जहां आप वेनिस को सबसे करीब से महसूस करते हैं। कमेंट में बताइए आप यहाँ कितने घंटे बैठ सकते हैं। अगर आप वेनिस में सिर्फ मुख्य आइलैंड्स ही घूमेंगे तो आधी मस्ती छूट जाएगी। चलिए आज चलते हैं वेनेटियन लगून के 2 सबसे मजेदार आइलैंड्स पर। नंबर 1, बुरानो वेनिस से सिर्फ 45 मिनट की फेरी दूर ये छोटा सा टापू है, जहां हर घर का रंग इतना चटक है कि लगता है किसी ने इंद्रधनुष को जमीन पर उड़ेल दिया हो। पीला, गुलाबी, नीला, हरा, नारंगी, हर घर अलग रंग का। फोटो खींचते खींचते आपका फोन का स्टोरेज खत्म हो जाएगा, मैं वार्निंग दे रही हूँ। और यहाँ की दूसरी खासियत हैंडमेड लेस। सदियों पुरानी कला है, दादी अम्मा लोग आज भी बनाती हैं। एक छोटा सा लेस हैंड करचीफ भी ले लो, लाइफ टाइम याद रहेगा। नंबर 2, मुरानो। ये बुरानो के रास्ते में ही है, एक ही फेरी लाइन पर। यहाँ की स्पेशलिटी ग्लास, रंग बिरंगे चमचमाते ग्लास के झूमर, वास, घोड़े, मछलियां, सब कुछ। यहाँ की वर्कशॉप में लाइव देख सकते हो कि आग में ग्लास को कैसे आकार दिया जाता है। कमाल का सीन है। और हाँ, यहाँ से एक छोटा सा ग्लास विद चेन लेना बिल्कुल मत भूलना। बेस्ट प्लान, सुबह वेनिस से फेरी पकड़ो, पहले मुरानो फिर बुरानो, शाम को वापस। पूरा दिन रंगों और चमक में डूब जाएगा। तो दोस्तों, वेनिस सिर्फ गोंडोला और ब्रिज नहीं, बुरानो मुरानो का रंगीन जादू भी है। आप पहले बुरानो जाएंगे या मुरानो? तैयार है एक शापित थिएटर की कहानी सुनने को? नाम है ला फेनिस, मतलब फीनिक्स, यानी वो चिड़िया जो राख से फिर उठती है। अब सोचिए, ये थिएटर 2 बार पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, फिर भी आज ये वेनिस का सबसे खूबसूरत ओपेरा हाउस है। तो बताइए, शापित है या नहीं? लेकिन मजाक छोड़ो, जब आप अंदर घुसेंगे तो मुंह खुला रह जाएगा। नीले मखमली बॉक्स सीट्स की कतारें, चारों तरफ सोने का काम, झूमर इतने बड़े कि लगता है आसमान से लटक रहे हों। और वो राजसी बालकनी जहां बैठकर पूरा हॉल आपके सामने नजर आता है। सबसे मजे की बात, यहाँ सेंट मार्क्स या रियाल्टो जैसी भीड़ नहीं लगती। शांति है, रहस्य है, और लगता है आप किसी पुरानी फिल्म के सेट पर आ गए हों। मेरा सुझाव, सेल्फ गाइडेड ऑडियो टूर जरूर लो। वो आपको हर कोने की कहानी सुनाएगा।
और हाँ, रॉयल बॉक्स में बैठने का मौका भी मिलेगा। बस एक बार वहां बैठ कर देखो, लगेगा आप ही आज के राजा रानी हो। तो अगली बार वेनिस में अगर कोई बोले चलो डॉज पैलेस चलें, आप बोलना नहीं, पहले ला फेनिस चलते हैं, जो जलकर भी अमर हो गया। एक जगह है वेनिस में जहां मैं पहली बार अंदर घुसी और मुंह से अपने आप निकल गया, अरे यार ये क्या है भाई। हम बात कर रहे हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका की। बाहर से तो ये 5 गोले वाला खूबसूरत चर्च लगता है, लेकिन अंदर घुसते ही पूरी छत, पूरी दीवारें, हर कोना सोने के मोज़ेक से भरा हुआ। सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है पूरा चर्च अंदर से जल रहा हो। सोने की आग में 12वीं 13वीं सदी में हजारों कारीगरों ने सालों लगातार एक एक टुकड़ा हाथ से लगाया था। हर सीन बाइबल का है, हर दृश्य चमकता है। ऊपर देखते ही आपका मुंह खुला रह जाएगा, गारंटी है। और एक सीक्रेट टिप दे रही हूं, नॉर्मल एंट्री के साथ साथ म्यूजियो दी सैन मार्को का एक्स्ट्रा टिकट जरूर ले लो। इससे आपको मिलेगा ऊपर जाकर मोज़ेक को बिल्कुल पास से देखने का मौका। बाहर की बालकनी पर सेंट मार्क्स स्क्वायर का कमाल का नजारा और असली कांस्य घोड़े। तो अगली बार वेनिस में लाइन में खड़े हो तो सोचना मत, अंदर जाओ, सिर ऊपर उठाओ और बस खो जाओ उस सोने की चमक में, क्योंकि ये वो जगह है जहां वहां शब्द भी छोटा पड़ जाता है। कमेंट में बताओ आप अंदर घुसते ही क्या बोलोगे। सेंट मार्क्स बेसिलिका देख लिया, बहुत अच्छे। अब बेसिलिका के ठीक सामने जो लंबा लंबा लाल ईंटों वाला टावर दिख रहा है ना, बस वहीं चलो, क्योंकि यही है वेनिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैंपानिले। और सबसे मजे की बात, यहाँ सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिफ्ट है। टिकट लिया, लाइन में लगे और 30 सेकंड में झटाक से ऊपर पहुंचते ही ओ माय गॉड, पूरा सेंट मार्क्स स्क्वायर आपके पैरों तले। वेनिस की लाल भूरी छतों का अनंत समंदर, दूर तक ग्रैंड कैनाल सांप की तरह लहराता हुआ। सेंट जॉर्जियो मग्योरे, लीडो, लगून, सब साफ साफ दिखता है। और अगर साफ दिन हो तो दूर आल्प्स पर्वत भी झलक मारते हैं। हवा चलती है, घंटियां बजती हैं और आप लगता है बादलों के बीच खड़े हो। 360 डिग्री वेनिस, एकदम पोस्टकार्ड से भी ज्यादा खूबसूरत। तो टिप नोट कर लो, सुबह 9:30 बजे ओपनिंग टाइम पर पहुंचो। लाइन स्किप सबसे पहले ऊपर, सबसे बेस्ट फोटो तुम्हारी। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अब खास तौर पर बताने जा रही हूं, क्योंकि ये मेरी वेनिस लिस्ट का नंबर 1 सूर्यास्त स्पॉट है, पोंटे डेल'अकादेमिया। रियाल्टो तो बहुत ग्रैंड है, बहुत फेमस है, लेकिन ये सादा सा लकड़ी का पुल उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नजारा दिखता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पुल के बीच में खड़े हो जाइए, दक्षिण की तरफ देखिए, ग्रैंड कैनाल का आखिरी मोड़ आपके सामने है। गोंडोला, वपोरेटो, टैक्सी बोट्स, लग्जरी यॉट्स सब एक साथ आते जाते हैं। और ठीक सामने सांता मारिया डेला सल्यूट का गोला खड़ा है, जैसे कोई राजकुमारी ताज पहने खड़ी हो। और जब सूर्यास्त का वक्त होता है, पूरा आसमान गुलाबी नारंगी हो जाता है, पानी में सोने की लकीरें बनती हैं, चर्च का गोला गोल्डन ग्लो में नहा जाता है और हवा में एकदम खामोशी, बस आपका साथी और वो जादुई पल। मैं तो हर बार यहाँ आकर 20 से 30 मिनट बस खड़ी रह जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं, सिर्फ देखती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया रुक गई हो। तो मेरी सबसे जोरदार सलाह,
वेनिस में सूर्यास्त देखना है तो यहीं आना। कोई फैंसी डिनर नहीं, कोई गोंडोला नहीं, बस ये पुल, ये नज़ारा और ये पल। आप यहाँ किसके साथ सूर्यास्त देखना चाहेंगे? सेंट मार्क्स स्क्वायर के चारों तरफ जो भव्य इमारतें दिखती हैं ना, उनमें से एक कोने में छुपा है वेनिस का सबसे सुंदर और शांत म्यूजियम, म्यूजियो कोरेर। यहाँ आपको वेनिस का पूरा गोल्डन इतिहास मिलेगा, खासकर वो समय जब वेनिस एक स्वतंत्र गणराज्य था और डॉज इसका राजा चुना जाता था। पुराने नक्शे, हथियार, सिक्के, पेंटिंग्स, डॉज की पोशाकें, सब कुछ ऐसा कि आप 500 साल पीछे चले गए हों। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा, इमारत खुद इतनी खूबसूरत है कि लगता है आप किसी राजमहल में घुस गए हों। विशाल बॉलरूम जहां कभी असली बॉल होते थे, रॉयल अपार्टमेंट्स, सोने का काम, झूमर, आईने, सब रॉयल्टी वाला फील। और अब मेरी सुपर सीक्रेट टिप, म्यूजियम में घुसने से पहले या बाद में उसका कैफे जरूर जाना। वहां विंडो के पास टेबल पकड़ लो और सामने होगा सेंट मार्क्स बेसिलिका और कैंपानिले का सबसे परफेक्ट, सबसे शांतिपूर्ण व्यू। कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बस आपकी कॉफी और पूरा स्क्वायर आपके सामने। मैं तो यहां बैठकर घंटा गुजार देती हूं। तो अगली बार सेंट मार्क्स स्क्वायर में हो तो बस बेसिलिका ही मत देखना, म्यूजियो कोरेर में घुसो, इतिहास में डूबो और कैफे में बैठकर वेनिस को राजा रानी की तरह निहारो। आप पहले बॉलरूम देखना चाहेंगे या सीधे कैफे में कॉफी? सेंट मार्क्स स्क्वायर के एक कोने पर बेसिलिका है और ठीक उसके बगल में खड़ा है वो भव्य महल, डॉज पैलेस। यहीं कभी वेनिस का चुना हुआ राजा यानी डॉज रहता था। लेकिन आज हम उस महल के सबसे मशहूर और सबसे उदास हिस्से में जा रहे हैं, ब्रिज ऑफ साइज यानी आहों का पुल। ये छोटा सा ढका हुआ पुल जेल को महल से जोड़ता है। कैदी जब कोर्ट से सजा सुनकर जेल जा रहे होते थे तो इसी पुल पर आखिरी बार वेनिस को देखते थे, छोटी छोटी जालीदार खिड़कियों से। और वो नजारा देखकर उनके मुंह से बस एक आह निकलती थी। इसीलिए नाम पड़ा ब्रिज ऑफ साइज। डॉज पैलेस का टूर लेते वक्त आप खुद इसी पुल पर चलेंगे। तकनीकी रूप से रुकना मना है, पुल बहुत संकरा है, भीड़ अटक जाती है। लेकिन अगर आप शांत समय में आए तो आपके पास 30 से 40 सेकंड जरूर मिलेंगे। बस रुकिए, खिड़की से झांकिए और वही नजारा देखिए जो सैकड़ों साल पहले कैदियों ने देखा था। लगता है उनकी आहें आज भी हवा में गूंज रही हैं। तो अगली बार डॉज पैलेस जाऊं तो सिर्फ सोने चांदी के कमरे ही मत देखना, इस छोटे से पुल पर जरूर रुकना और उस आखिरी नजारे को महसूस करना। आप खिड़की से झांककर क्या महसूस करेंगे? सेंट मार्क्स तो सब देखते हैं, लेकिन वेनिस में कुछ छोटे छोटे चर्च हैं जो बाहर से सादे लगते हैं और अंदर घुसते ही दिल को इतना सुकून देते हैं कि आप घंटों बैठे रहना चाहें। मैं जब भी यूरोप घूमती हूं तो जो भी चर्च सामने आता है बस अंदर झांक लेती हूं। वेनिस में ये आदत और भी मजेदार हो गई क्योंकि सितंबर की गर्मी से बचने की परफेक्ट ठंडक, ज्यादातर चर्चों में सन्नाटा, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति। तो आज आपको मेरे 3 फेवरेट हिडन चर्च बताती हूँ। सांता मारिया डेला सल्यूट, ग्रैंड कैनाल के आखिरी सिरे पर वो गोला वाला चर्च, बाहर से जितना भव्य अंदर से उतना ही शांत। और हाँ, मुख्य गोले पर चढ़ने का ऑप्शन है। ऊपर से पूरा शहर और लगून का कमाल का नजारा मिलता है। सेंज करिया,
ये चर्च बाहर से शांत दिखता है, लेकिन नीचे उसकी क्रिप्ट में पानी भरा हुआ है। वेनिस के कई पुराने डॉज की कब्रें वही हैं। पानी में मोमबत्तियों का रिफ्लेक्शन देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचमुच जादुई जगह, सांता मारिया देई मिराकोली। इसे प्यार से मार्बल बॉक्स कहते हैं। बाहर भीतर रंग बिरंगे मार्बल से बना हुआ। छोटा सा है, लेकिन इतना परफेक्ट कि लगता है कोई ज्वेलरी बॉक्स हो। सुबह की सॉफ्ट रोशनी में ये और भी खूबसूरत लगता है। तो अगली बार वेनिस में जब गलियों से गुजर रहे हो और कोई छोटा सा चर्च दिखे, बिना सोचे अंदर चले जाना। 5 मिनट भी रुकेंगे तो मन भर जाएगा। आपको इनमें से कौन सा चर्च सबसे ज्यादा पसंद आया? वेनिस में गर्मी पड़ रही है, पैर दुख रहे हैं, भीड़ से पागल हो गए हो, तो एक ही इलाज है, स्प्रित्ज। ये इटली में पैदा हुआ था और वेनिस में तो ये पानी की तरह पीते हैं। सिर्फ 3 से 4 यूरो में छोटी सी खिड़की से ले लो और गली में खड़े खड़े गटक लो, कोई टेबल कुर्सी का झंझट नहीं। सबसे पॉपुलर है अपेरोन स्प्रित्ज। नारंगी रंग का, बर्फ से ठंडा, नींबू का टुकड़ा, थोड़ा बुलबुला। एक घूंट लिया और सारी थकान उड़नछू। लेकिन ऑप्शन भी है भाई। कैंपरी स्प्रित्ज थोड़ा कड़वा, थोड़ा मर्दाना वाला मजा। सिलेक्ट स्प्रित्ज वेनिस का लोकल, थोड़ा मीठा और मस्त। और अगर बिल्कुल ठंडा चाहिए तो मेरा पर्सनल फेवरेट लेमन ग्रनीता, बर्फ का नींबू वाला पूरा ग्लास। गर्मी भाग जाएगी। मेरा रूल है, पहला स्प्रित्ज रियाल्टो के पास, दूसरा किसी छोटी गली में, तीसरा सूर्यास्त देखते हुए, चौथा पांचवा जब तक पैर चल रही हैं। तो वेनिस से वापस आने से पहले कम से कम 2 से 3 स्प्रिट्स तो बनता है। नहीं पिया तो क्या घूमा। तुम अपेरोल लोगे, कैंपरी लोगे या सीधे 5-5 ले लोगे? सेंट मार्क्स, रियाल्टो, गोंडोला सब देख लिया। अब चलो असली वेनिस दिखाती हूँ, कैनारेजियो। ये वेनिस का सबसे बड़ा और सबसे लोकल इलाका है। पहले ये सीक्रेट था, अब थोड़ा सा फेमस हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पहुँचते ही फील आता है, यार यहाँ तो टूरिस्ट कम है, वेनेटियन ज्यादा हैं। यहाँ की गलियाँ चौड़ी हैं, नहरें शांत हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दादी कपड़े सुखा रही हैं और हर कोने पर एक छोटा सा बार जहाँ लोकल लोग शाम को स्प्रिट्स पीते हैं। और खाना, ओहो हो, यहाँ वेनिस का असली स्वाद मिलता है। सिचेत्ती, बेगोली इन साल्सा, सर्दी इन साओर, रिसोटो, सब कुछ। मेरा बेस्ट सुझाव, कैनारेजियो में एक फूड टूर बुक कर लो। 4 से 5 लोकल जगहों पर रुकेंगे, हर जगह एक एक वेनेशियन स्पेशलिटी चखोगे, फिर आखिर में बैठकर पूरा डिनर। और डेजर्ट में जेलाटो। जब आप फूड टूर से लौटोगे तो फील आएगा, अरे यार मैं तो अब वेनिस का लोकल बन गई हूँ। तो अगली बार वेनिस में सिर्फ टूरिस्ट बनकर मत घूमना। कैनारेजियो आना, यहाँ की नहरों पर टहलना, लोकल बार में स्प्रिट्स पीना और असली वेनिस को जी लेना। पहले सिचेत्ती खाओगे या जेलाटो? रियाल्टो ब्रिज तो सब देखते हैं ना। अब सुबह 7 बजे उठो और उसी ब्रिज के ठीक नीचे चलो मर्काटो दी रियाल्टो। ये है वेनिस का सबसे पुराना और सबसे जिंदा दिल मार्केट। यहाँ टूरिस्ट नहीं, असली वेनेटियन आते हैं। बूढ़ी अम्मा सब्जी लेने, मछुआरे चिल्ला रहे हैं, फ्रेस्को फ्रेस्को, और हवा में मछली, नींबू, तुलसी की खुशबू। यहाँ मिलता है सुबह सुबह समंदर से सीधा आया सीफूड, झींगा, स्क्विड, क्लैम्स, लाल पीलहरे टमाटर, जुकिनी फूल, आर्टिचोक, मसाले, जैतून, पेस्टो, सब कुछ जो वेनेशियन खाने में डालते हैं।
अगर तुम्हारा होटल या अपार्टमेंट में किचन है तो मजा दोगुना। बस बैग उठाओ, यहाँ से सामान लो और शाम को अपना वेनेशियन डिनर बनाओ। लोकल से ज्यादा लोकल बन जाओगे। मेरा रूल है, सुबह 7 से 9 बजे के बीच पहुंचो। भीड़ कम, माल फ्रेश, दाम भी थोड़े कम। फोटो खींचो, लोकल अंकल से 2 बातें करो, थोड़ा इटालियन बोलने की कोशिश करो, मजा आएगा यार। तो अगली बार वेनिस में सुबह सोना मत करना, रियाल्टो मार्केट आना, असली वेनेटियन लाइफ जीना। पहले मछली लोगे या जुकिनी फूल? वेनिस में एक बुक शॉप है जहां जाने के बाद आपका दिल करेगा कि बस यहीं बस जाऊं। नाम है लिब्रेरिया एक्वा अल्टा, यानी हाई वाटर बुक शॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आता है। तो मालिक ने सोचा किताबें डूबेंगी नहीं, और फिर जो किया वो देखकर मुंह खुला रह जाता है। पुरानी किताबें गोंडोला में भरी हुई हैं, बाथटब में स्टैक है, कैनो बोट में रखी है, यहाँ तक कि एक पूरा स्टेयरकेस किताबों से बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर तो ये वायरल है, लेकिन सिर्फ फोटो खींचकर मत निकल जाना। अंदर घुसो, कोने कोने में खोजो पुरानी ट्रैवल बुक, कॉमिक्स, पोस्ट कार्ड्स, वेनिस के नक्शे, आर्ट प्रिंट्स। सब कुछ इतना सस्ता और इतना प्यारा कि बैग अपने आप भर जाता है। मेरे पास यहाँ से एक 50 साल पुरानी वेनिस गाइड है। हर बार खोलती हूँ तो खुशबू आती है और यादें ताजा हो जाती हैं। तो अगली बार वेनिस में हो तो यह जरूर लिख लो, लिब्रेरिया एक्वा अल्टा जाना है, किताबें बचाने हैं। आप पहले गोंडोना वाली किताबें देखोगे या बाथटब वाली? वेनिस में एक चीज है जो खाकर आप बोलोगे, अरे यार ये तो जिंदगी बदल दी। नाम है सिचेत्ती। ये वेनिस का अपना टापस है, अपना पिंचोस है। छोटी छोटी ब्रेड के ऊपर मस्त टॉपिंग, बैकाला मांटेकातो, सर्दी इन साउर, झींगा, ऑक्टोपस, आर्टिचोक, ऑलिव। हर बार कुछ नया, हर बार मुंह में पानी। बेस्ट बात, छोटे छोटे बार हैं जिन्हें बकारो कहते हैं। काउंटर पर खड़े खड़े एक सिचेत्ती लो, एक स्प्रिट्ज ऑर्डर करो और बस मजा लो। कीमत 1 से 2 यूरो एक पीस, मतलब पेट भर जाएगा और पॉकेट भी नहीं रोएगा। मेरा रूल है, एक बकारो में 3 से 4 सिचेत्ती, फिर अगले बकारो में 3 से 4 और। ऐसे पूरा कैनारेजियो घूम लो। तो वेनिस में डिनर रिजर्वेशन मत करना, सिचेत्ती हॉपिंग करो। खाओ, पियो, हंसो और बोलो, ये है असली वेनिस वाला मजा। आप पहले बैकाला ट्राई करोगे या सर्दी इन साउर? अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, गोंडोना राइड लोगे या नहीं? मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से बता दूं, मैंने आज तक एक भी बार नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 90 से 110 यूरो थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपका सपना है कि वेनिस गए और गोंडोला नहीं ली, तो बिल्कुल लो। 2025 का रेट फिक्स है। दिन में 30 मिनट के लिए 90 यूरो और शाम को 35 मिनट के लिए 110 यूरो। यह रेट प्रति बोट का है, जिसमें 6 लोग तक एक साथ बैठ सकते हैं। कहां से लो? हर ब्रिज के पास आपको गोंडोला स्टेशन मिलेंगे, बस लाइन में लग जाओ। मेरा पर्सनल सुझाव, ग्रैंड कैनाल की भीड़ छोड़ो, छोटी छोटी नहरों में जाओ। वहां शांति है, पुराने घर हैं, कोई फोटो नहीं खींच रहा, बस आपका पार्टनर और गोंडोलियर का मधुर गाना। प्री बुक करना चाहो तो कर लो, लेकिन रिव्यूज अच्छे से पढ़ना। कई लोग बोलते हैं कि 20 मिनट में उतार दिया और 2 अजनबी भी साथ बिठा दिए। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर बजट है और सपना है जरूर लो। अगर बजट टाइट है, वपोरेटो नंबर 1 लो,
10 यूरो में पूरा मजा। कमेंट में साफ साफ बताओ, हाँ मैं 100% गोंडोला लूंगी या नहीं यार पैसे बचाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो अपने ट्रैवल पार्टनर को टैग कर दो। चलो फिर, गोंडोला बुक करो या वपोरेटो, फैसला आपका। बाय, लव यू ऑल।